दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि असली प्यार और शांति कैसे मिलती है? हम अक्सर सोचते हैं कि प्यार को पाने के लिए हमें सब कुछ नियंत्रित करना होगा, दूसरों की भावनाएं, रिश्तों के परिणाम और खुद के डर और अपेक्षाएं। लेकिन ओशो कहते हैं, सच्चा प्यार तब आता है जब आप सब कुछ छोड़ देते हैं और पूरी तरह उस व्यक्ति या उस प्रेम की प्रवाह में खुद को सौंप देते हैं। इसे ही समर्पण या सरेंडर कहते हैं। जब आप किसी रिश्ते में कंट्रोलिंग बिहेवियर या डर को छोड़ देते हैं, जब आप खुद को पूरी तरह प्रेम के अनुभव के हाथों सौंप देते हैं, तब आपको महसूस होता है कि सब कुछ अपने आप सही हो रहा है। हम जितना पकड़ने, बदलने या डरने की कोशिश करते हैं, उतना ही तनाव और दर्द बढ़ता है। लेकिन सरेंडर करने से जब हम केवल ऑब्जर्वर बनते हैं, बस प्यार और उसकी ऊर्जा को विटनेस करते हैं, वही आपको शांति और गहरी खुशी देता है। सोचिए, जब कोई प्यार में आपकी अपेक्षा के अनुसार व्यवहार नहीं करता तो हमारा दिमाग तुरंत प्रतिक्रिया देता है, चिंता, डर या क्रोध। लेकिन अगर आप सरेंडर की भावना अपनाते हैं तो आप सिर्फ देखेंगे कि क्या हो रहा है, बिना अपने ईगो या कंट्रोलिंग इम्पल्सेस को डालने के। यही ऑब्जर्वर बनने की कला है, यही साक्षी भाव है। जब आप इसे प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे आपको एहसास होता है कि प्यार को फोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे बस होने देना चाहिए। आज की तेज़ ज़िंदगी में हम चाहते हैं कि हर रिश्ता तुरंत परफेक्ट हो, हर प्यार तुरंत मिल जाए, हर कनेक्शन फ्लॉलेस हो। लेकिन वास्तविकता यह है कि प्यार भी जीवन की तरह नेचुरल फ्लो में चलता है। जब हम अपनी ईगो और फियर को छोड़ देते हैं, जब हम रिलेशनशिप की एनर्जी में खुद को सरेंडर कर देते हैं, तब प्यार अपने आप अपनी जगह बनाता है। यही असली आज़ादी है। इसी तरह जीवन के दूसरे पहलुओं में भी हम हमेशा कंट्रोल करना चाहते हैं। करियर, पैसे, सोशल स्टेटस, हेल्थ, दोस्तों और परिवार में एक्सपेक्टेशंस, हर जगह हमारा ईगो कंट्रोल करने की कोशिश करता है। लेकिन जब हम सरेंडर करते हैं, जब हम खुद को उस शक्तिशाली प्रवाह में छोड़ देते हैं जो जीवन को संचालित करता है, तो आपको अनुभव होता है कि सब कुछ अपने आप फ्लो कर रहा है। तनाव कम होता है, चिंता घटती है और दिल की गहराई से शांति आती है। अभी ध्यान दें, जब दुख आता है, जब किसी से नाराज़गी या दर्द महसूस होता है, तो इसे विटनेस करें। खुद से कहें, मैं इसे ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं इसे फ्लो में देख रहा हूँ, मैं इसे अपने हाथ में लेने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। यही अभ्यास धीरे धीरे आपको सच्ची इनर फ्रीडम देता है। और जब सुख आता है, तब भी यही कहें, सिर्फ विटनेस करें, किसी एक्सपेक्टेशन या ग्रीड के बिना। यही मेडिटेशन का अभ्यास है। दोस्तों, जब आप इस सरेंडर और विटनेस की कला को अपनाते हैं, तो आपको महसूस होता है कि आप केवल एक ऑब्जर्वर हैं। प्यार, दुख, सुख, रिश्ते, ये सब वेव की तरह आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन जो आप हैं, जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, वही स्थिर है। यही स्थिरता आपको शांति और आनंद देती है। जब आप इसे समझते हैं, तो हर दिन का जीवन एक मेडिटेटिव एक्सपीरियंस बन जाता है। आप हर पल को महसूस करते हैं, बिना अपने ईगो या कंट्रोल के। तो आज से चाहे प्यार हो या जीवन का कोई और पहलू, सब कुछ अपने आप होने दें। खुद को सरेंडर करें, बस ऑब्जर्व करें। जब आप यह समझेंगे, तो जीवन की हर परिस्थिति, सुख हो या दुख, प्यार हो या दूरी, एक मेडिटेशन बन जाएगी। और यही सच्चा आनंद और असली शांति है। याद रखें, आप कुछ नहीं कर रहे, सब अपने आप हो रहा है और आप बस ऑब्जर्वर हैं। यही जीवन का असली रहस्य है, यही असली सरेंडर है और यही आपको असली प्यार और शांति देता है।